जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल गफ्फार साहब, SCTV न्यूज चीफ एडिटर। आज हमारे देश में SIR की प्रक्रिया जोरों पर है। SIR हो रहा है, हमें खुशी है और हम उसका पूरा सपोर्ट करते हैं। और हमारे देश में कोई घुसपैठिया ना हो, इसकी भी कहते हैं कि हमारे देश में कोई घुसपैठिया नहीं चाहिए, वो किसी भी देश का हो। लेकिन हमारे देश का जो पहले से चलन था SIR का या वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का, तो शहरों का तो कोई बात नहीं, शहरों में सही रहता है। लेकिन हमारे गांव में क्या होता था, हम भी गांव के ही हैं। मेरा घर डुमरियागंज सिद्धार्थनगर यूपी में पड़ता है और हम SIR हो रहा था तो गांव में ही थे। इस वक्त हम मुंबई में हैं, तो वहां क्या हमारे सामने आया, हमारे गांव का मेरा खुद का जो तजर्बा है वो मैं आप इसमें बयान करना चाहता हूं और ये बात सरकार तक जाए, जो सरकार उस पर ध्यान दे। क्या होता था पहले कि कोई भी स्कूल में आया और वहां से आया, स्कूल से आदमी आया और गांव में जहां बैठा और वहां से नाम नोट कर लेता था। अब गांव में क्या होता है कि वहां एक एक आदमी का दो दो नाम रहता है। कोई बोला, उनके घर वालों को प्यार से बुलाते हैं या कागजी नाम या नाम बड़ा रहता है, छोट नाम से बुलाते हैं। तो कोई आया बैठा, अब कोई घर पे है, कोई खेत में है, खलिहान में है, कहाँ है या बाहर है, तो वो भाई एक आदमी आया, वो नोट करने लगा। अब जो आजू बाजू के आदमी मिले, बोले भाई इनके घर पे कौन रहता है, क्या नाम है, तो उन लोग जो नाम बताए वो शॉर्ट में बता देते हैं। अब मेरा ही नाम अब्दुल गफ्फार साहब है, लेकिन लोगों ने गफ्फार बता दिया, वो गफ्फार मेरा वोटर लिस्ट में चढ़ गया। अब जब SIR होने लगा, ऐसा लगभग 50-50% तो ऐसा ही है वहां गांव में। देहात की बात, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, देहात की। अब वहां जब SIR होने लगा, हम लोग बीच में 18 साल गांव नहीं गए थे, मुंबई में ही थे, तो नाम मेरा और मेरी औरत का कट गया था। तो फिर भी 2003 में लिस्ट मेरा भी था, मेरी औरत का भी था। तो अब मेरा नाम सिर्फ वहां गफ्फार शाह हुआ था, जबकि मेरे डॉक्यूमेंट में सभी में अब्दुल गफ्फार शाह नाम है। तो जो इन्होंने SIR करवाना शुरू किया है, तो अब वहां में वो मैपिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमको ऑनलाइन करवाना पड़ा। और हमको फर्स्ट वोटर का मतलब मैसेज आया वेबसाइट से। हमने ऑनलाइन करवाया और ऑफलाइन भी दोनों को डॉक्यूमेंट दे दिया हूं। तो ये जो समस्या आ रही है SIR करवाने में, ये हमारे चुनाव आयोग के अधिकारी को क्या करना चाहिए था, करेक्शन फॉर्म, SIR फॉर्म में करेक्शन का ऑप्शन देना चाहिए था कि आदमी जिसका नाम आधा अधूरा है वो तुरंत उसी में करेक्शन कर देवे और वो सही नाम चढ़ जावे। लेकिन अब वो एक बार नाम मैपिंग होगा, फिर वो चढ़ेगा, वो दौड़ेगा, इधर जाओ, वो अधिकारी को जब पास जाओ। उसी विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं जनाब इस्माइल बाटलीवाला साहब से। अब इस विषय में इनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। अब्दुल गफ्फार साहब, वसीम अकरम साहब, रामजी त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे घर आए हैं और कुछ अहमियत समझे हैं कि मुझसे कुछ सवाल करेंगे और उसको मैं जो मुझे आता है वो जवाब देने की कोशिश करूँगा। गफ्फार साहब का जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। एक तो आवाम का जो प्रॉब्लम है वो गफ्फार साहब ने बता दिया, लेकिन सरकार के जो प्रॉब्लम है वो गफ्फार साहब नहीं बता सके, मैं उसे बताना चाहता हूँ। जी, आवाम और सरकार के बीच समन्वय रहना चाहिए। सरकार ने आवाम को बताना चाहिए अपनी मंशा कि हम क्यों कर रहे हैं, और आवाम ने जानना भी चाहिए सरकार से कि वो क्यों कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या है। गफ्फार साहब, आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जब कोई भी लिखा पढ़ी कागज के रजिस्टर पर हुआ करता था। उस समय कागज के रजिस्टर पर हुआ, ये सरकार की मजबूरियां बताने जा रहा हूं। उस समय कागज के रजिस्टर पर हुआ करता था और आपके गांव में एक ही अब्दुल गफ्फार हुआ करता था। कहीं कहीं अगर दो हो गया तो वल्दियत में फर्क समझ में आ जाता था जी। तो वो प्रॉब्लम तब नहीं था। अब प्रॉब्लम हुआ है कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जो सिस्टम आया है कंप्यूटर वाला, प्रॉब्लम वहां है। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरा नाम इस्माइल है, ISMAIL,
इस्माइल हो गया, ISMEEL इस्माइल हो गया, जी। ISMYL इस्माइल हो गया। बोलने में और लिखने में तीनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर सामने मेरा फॉर्म भरने के लिए मेरा बेटा क्यों ना हो, BLO या अधिकारी जो भी मेरा बेटा हो, मेरे से पढ़ा बड़ा है, मेरे यहाँ पैदा हुआ है, वो भी चाहेगा कि ये मेरे अब्बा हैं, इनका नाम 3 है, वो भी सिस्टम में एक नहीं कर पाएगा, वो भी मजबूर रहेगा। यस यस। समझे साहब? मेरा बेटा दुरुस्त नहीं कर पाएगा आज के टाइम में। तो ये सरकार की मजबूरियां हैं कि वो सबका नाम दुरुस्त हो, क्योंकि अब संसार, पूरी दुनिया जो है ऑनलाइन चलने वाली है, तो अब वो रजिस्टर वाला दौर रहा नहीं। मजबूर सरकार। हाँ, कहाँ था मैं फिर, मतलब अब पूरा संसार ऑनलाइन चलने वाला है। अब रही बात ये कि ये जो SIR अब की बार जो आया है, ये हाईलाइट किया गया है मीडिया के जरिए और कुछ बयानबाजियों के जरिए। मैं समझता हूं हर चुनाव में SIR होता रहा है, हर चुनाव में SIR होता रहा है और हर चुनाव में होता है और होता रहेगा। लेकिन पता नहीं किस एंगल से, किस नजरिए से इसको इस तरह प्रमोट किया गया और देश में खौफ पैदा किया गया, ये मुझे नहीं समझ रहा है क्यों किया गया है। रही बात ये कि SIR का मतलब ही होता है कि कोई दुनिया से चला गया, नहीं उसका इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई, तो वोटर लिस्ट में से उसका नाम खारिज कर देना। और जिन बच्चे की उम्र जो है 18 साल हो चुकी है, उसका नाम दाखिल कर देना नए वोटर में। और तीसरा, जिन्होंने एड्रेस बदल दिया है, आज यहाँ रहते थे, अगले टाइम में कहीं और हो गए हैं, तो यहाँ की वोटर लिस्ट से काट देना और वहाँ की वोटर लिस्ट में जोड़ देना। ये 3 मकसद रहे हैं और ये 3 मकसद के तहत हमेशा वोटर सुधारती रही है। अब रही गई आपकी जो बातें हैं नाम में गड़बड़ी की, तो ये तो बहुत बड़ी भूल है चुनाव आयोग की। सबके नाम में गड़बड़ी है। मैं समझता हूँ कि 75-80% लोगों का नाम में गड़बड़ी है, तो उसकी गलतियां ये है। और खास करके मैं मुसलमानों को संदेश देना चाहता हूँ, हर कोई गौर से सुने हमारी बात को, कि जो सरकारी अधिकारी होता है, आपका नाम लिखने में उसे दिक्कत होती है। आपके नाम अरबी और फारसी और उर्दू में होते हैं, और वो बेचारे जो अधिकारी हैं, ना वो अरबी तलफ़ुज़ जानते हैं, ना फारसी तलफ़ुज़ जानते हैं, ना उर्दू तलफ़ुज़ जानते हैं। इसकी वजह से उनसे लिखने में, आपके नामों में गलतियां होना लाजिम है और होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर उस बंदे ने से गलती हुई है, उसकी मजबूरन गलती की है उसने। लोग इरादतन कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मुझे नजर नहीं आता है, उसकी मजबूरियां यह है कि वो अरबी उर्दू फारसी नहीं जानता है, इसलिए वो इस्माइल दुरुस्त नहीं लिख पाता है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वहां जो लिखा हो रहा है वो सही है या गलत है। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं खुद दुरुस्त करवा लूं, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो किसी यार दोस्त से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से मदद करके अपने नाम को दुरुस्त कर लूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है। गलतियां सुधारने के लिए आपने भी कोशिश करना चाहिए। यस, सही बात है। तो अब दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। एक ही डाटा में एक बटन दबाया जाएगा, अमेरिका में देखा जाएगा, सब जगह देखा जाएगा। इस नजरिए से आप लोगों को ये सब करना चाहिए। रही बात जो SIR का जो तरीका इन्होंने अपनाया, डॉक्यूमेंट मांगना था, डॉक्यूमेंट मांगने का अधिकार जो है चुनाव आयोग को नहीं है। डॉक्यूमेंट मांगने का अधिकार जो है गृह मंत्रालय को है, और वो अधिकार उनको कब मिलता है? NRC के माध्यम से। इस देश में जब तक NRC नहीं होगी, कोई भी आदमी इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। मेरे एपिसोड चल रहे हैं देश भर के डॉक्यूमेंट के, मेरे इस्माइल बाटलीवाला यूट्यूब चैनल पर।
और उस पर सब लोग आप लोग देखिए, आपके पास 2 डॉक्यूमेंट है, उसके सबके खुलासे कर रहे हैं। तो अब रही बात, ये त्रिपाठी जी जो है एनआरसी मसौदा अपने हाथ में लिए है, ये भी एक मसौदा है। आप सबसे गुजारिश ये है कि एनआरसी आपका अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। अभी तक की सरकारों ने आपके अधिकार से वंचित रखा है, आपको गुमराह करके रखा है, इसलिए आपने इसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपने अधिकार भारत सरकार से लेना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इसमें चाइना भी है, भारत भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, बर्मा भी है, श्रीलंका भी है, म्यांमार भी है, ये आसपास के सभी देशों का इसमें खुलासा किया गया है, इसलिए इसे जरूर पढ़िए। और एक इसमें बहुत अहम पहलू है जो आप लोगों को आसानी से समझने के लिए हमने लिखा है इसमें, कि भारत सरकार एनआरसी करने के लिए डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज मांग रही है। तो इसमें भारत सरकार को सुझाया गया है कि भाई जो हमारे यहाँ नागा साधु होते हैं, बहुत बड़ी तादाद है, उनकी बड़ी मान्यता है देश में, समाज में, उनके पास तो लंगोटी भी नहीं है भैया। जो जिनके पास लंगोटी नहीं है उनके पास डॉक्यूमेंट और दस्तावेज वगैरह कहां से हो सकते हैं। तो अगर दस्तावेज के आधार पर हमारी नागरिकता तय होगी तो बहुत सारे समाज का इसमें खुलासा किया गया है, उनके पास बिल्कुल ही डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या जो नागा साधु हैं वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते? ये भी सुझाव दिया गया है कि जो तबके हमारे देश में है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या कमजोर डॉक्यूमेंट है, उनकी नागरिकता कैसे हो जाएगी, ये करिए। एसआईआर आपको चलाने की जरूरत नहीं होगी, वो इसलिए कि आप चुनाव आयोग ने जब बिहार में शुरू किया, वहां 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे, तब हमने एपिसोड शुरू कर दिया और सीधा सवाल किया था कि चुनाव आयोग पहले ये बता दे कि ये जो चुनाव आयोग अभी जो है क्या नाम है, गुप्ता जी, क्या वो ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता जी, वो खुद भारत के नागरिक हैं क्या? ये मेरा सवाल है इस्माइल बाटलीवाला का। और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, क्या वो भारत के नागरिक हैं क्या? जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भारत के नागरिक हैं क्या? ये मेरा सवाल रहा है। और इस सवाल को लेकर के हमने आह्वान किया था कि जब आपका बीएलओ आएगा तो उसके गले में 2 कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड। एक आईडी कार्ड होना चाहिए कि वो चुनाव आयोग का अधिकारी है, उसकी तरफ से आया है, और उसके गले में एक ये चीज लगना चाहिए कि जो अधिकारी है वो भारत का नागरिक है, उसका भी उसके पास कार्ड होना चाहिए। इस मुहिम को शुरू करने के बाद में आप देख रहे हैं कि 12 राज्यों में अब डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जा रहे हैं। तो नागरिकता का ताल्लुक एनआरसी से है। अब एनआरसी हो जाए एक बार, ये अब्दुल गफ्फार जो है भारत का नागरिक है, एनआरसी साबित कर दे, वोटर जो है डिपार्टमेंट जो है चुनाव आयोग इसको वोटर लिस्ट में शामिल कर दे, एनआरसी साबित कर दे कि रामजी त्रिपाठी जी ये देशी नहीं है, ये विदेशी है। चुनाव आयोग का काम है कि इनको वोटर लिस्ट से गायब कर देना। इतना ही काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय नहीं करना है, बल्कि नागरिकता अधिनियम के तहत उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो देश का नागरिक है उसे वोटर बनाए, और जो देश का नागरिक नहीं है उसे वोटर ना बनाए, उसे खारिज करे। इसके अधिकार में सिर्फ इतना है। इसलिए ये मसौदा जो है ये आपको पढ़ना चाहिए। ये मसौदा आपको एसआईआर का भी मामला क्लियर करेगा, एनआरसी का भी, एनपीआर का भी और सीएए का भी। आप लोग इसे पढ़िएगा। इसके पीडीएफ जो है मिल जाएगी। साथियों के नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी साहब, और कुछ पूछना है? दोस्तों है हमारे इस्माइल बाटलीवाला साहब, जैसे कि जितने भी जीवित प्राणी हैं पूरे जगत में, भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में 195 देश में जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब इस्माइल करते हैं। इनके घर में घुसने से पहले आपको इस्माइल करना है। अगर आप हंसेंगे नहीं तो ये घर के अंदर भी नहीं लेते। हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अभ्यस्त रहिए।
और ऐसे महान हस्ती का आप सम्मान करिए, इनसे मिलते जुलते रहिए, अच्छे से बात किए। हम आपको करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं और ऐसे जो बात करने का मौका मिला, हम आपका शुक्रिया आभार अदा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय जवान, जय किसान। और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनआरसी का पीडीएफ और वक्फ मसौदा का पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। वहाँ हमारा नंबर रहेगा, व्हाट्सएप के जरिए से ये मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।